एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फुल इंफॉर्मेशन एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन के बारे में आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। एसएससी का नाम आप सभी ने सुना होगा, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। सेंट्रल जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें वेरियस पोस्ट पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा रिलीज किए जाते हैं डिफरेंट क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। यानी जैसे 10th के लिए अलग से नोटिफिकेशन रिलीज होता है, 12th लेवल की पोस्ट के लिए अलग नोटिफिकेशन आता है, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए अलग आता है। अलग अलग जो नोटिफिकेशन है, एग्जामिनेशन है, वो एसएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। साल भर एसएससी के द्वारा अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज किए जाते हैं। उन्हीं में से एक नोटिफिकेशन या एक एग्जामिनेशन है जो कि एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, वो है एसएससी सीपीओ। एंड एसएससी सीपीओ का इसी मंथ में नोटिफिकेशन भी रिलीज होने वाला है। एसएससी के द्वारा सीपीओ का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए नोटिफिकेशन इसी मंथ में, जुलाई मंथ में ही रिलीज हो रहा है। किस डेट में आ रहा है आगे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में आपको बताऊंगी एसएससी सीपीओ के द्वारा किस पोस्ट पर भर्ती होती है, किस किस डिपार्टमेंट में भर्ती होती है। एंड काफ़ी अच्छी पोस्ट, और ये जो वैकेंसी आने वाली है अब जुलाई में, ये सभी ऑल इंडिया, क्योंकि एसएससी के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन रिलीज किए जाते हैं उनके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सो ये पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए नहीं है, सभी स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, एसएससी सीपीओ के बारे में जानना चाहते हो या आप जानते हैं तो इसका नोटिस कब रिलीज होने वाला है एंड इसकी फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन है आप लेना चाहते हैं, तो वीडियो एंड तक देखेगा। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रहता है, पसंद आता है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको सीपीओ के बारे में पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड सीपीओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है एसएससी सीपीओ का। ठीक है, अब ये जो एग्जामिनेशन है हर साल एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। और अगर हम देखें तो लगभग इसका जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई एंड अगस्त मंथ में ही रिलीज होता है। ज़्यादातर ये देखा गया है जुलाई से अगस्त, ये 2 महीने के बीच में इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है एसएससी सीपीओ का। एसएससी सीपीओ के द्वारा किस पोस्ट पर भर्ती की जाती है? तो एसएससी सीपीओ के द्वारा एसआई पोस्ट पर भर्ती की जाती है, सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर भर्ती की जाती है सीपीओ एग्जामिनेशन के थ्रू। अब ये जो एसआई पोस्ट है ये किस किस डिपार्टमेंट या कहाँ कहाँ पर आपको भर्ती मिलेगी, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिनेशन है, एसआई पोस्ट है, लेकिन ये कहाँ पर आपकी भर्ती होती है? तो एसएससी सीपीओ के द्वारा जो एसआई पोस्ट पर भर्ती की जाती है वो एक तो दिल्ली पुलिस में भर्ती होती है, दिल्ली पुलिस में एसआई की पोस्ट पर भर्ती होती है। एंड सेकेंड, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ एंड अदर जो रहती हैं, सीआरपीएफ, यहाँ पर भर्ती आपकी एसएससी सीपीओ के द्वारा एसआई पोस्ट पर भर्ती की जाती है। अब ये जो एसआई की पोस्ट है ये किस ग्रुप के अंतर्गत आती है? तो देखिए यहाँ पर 2 तरह से भर्ती है, एक तो दिल्ली पुलिस में भर्ती है और एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में है। अगर आप एसएससी सीपीओ के द्वारा आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होता है और अगर आप उसमें दिल्ली पुलिस को चूज़ करते हैं, दिल्ली पुलिस में आप एसआई बनना चाहते हैं, तो एसआई की जो पोस्ट है दिल्ली पुलिस में ये आती है ग्रुप सी की पोस्ट, ये ग्रुप सी में रखी जाती है। और अगर आप वहीं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज यानी सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो ये पोस्ट आपकी ग्रुप बी की पोस्ट कहलाती है। ओके, क्लियर हुआ? चलिए, अब अगर आपको लगता है कि आप एसएससी सीपीओ एसआई का एग्जामिनेशन जो देना चाहते हैं तो इसके बारे में अब आपको फुल इंफॉर्मेशन लेनी है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आगे इसकी सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट देख लेंगे। इसका जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई मंथ में रिलीज़ किया जाना है, डेट है 20 जुलाई। एसएससी के द्वारा एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन 20 जुलाई 2023 को रिलीज़ किया जाना है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन कैलेंडर। एंड इसका जो एग्जामिनेशन 1 महीने तक आपका ये प्रोसेस रहता है अप्लाई करने का, 20 जुलाई से आपका अगस्त तक रहेगा। इसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन है एसएससी सीपीओ का,
ये आपका अक्टूबर 2023 में आपका एग्जामिनेशन रहेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं उन सभी में एप्लीकेशन फ़ीस अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ रहती है, एंड जो रिजर्व कैटेगरीज में है SC ST कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी होती है। सो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहती है। एज क्राइटेरिया देखेंगे तो एसएससी CPO एग्जामिनेशन के लिए एज लिमिट मिनिमम 20 ईयर एंड मैक्सिमम 25 ईयर, ये जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए ये एज क्राइटेरिया है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी कैंडिडेट को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, SC ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का, एंड अदर कैटेगरीज के हिसाब से आपकी जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, एक्स सर्विसमैन है या अदर जो कैंडिडेट हैं कैटेगरी है, उसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। सो जनरल कैंडिडेट की एज 20 से 25 साल होनी चाहिए। अब ये एज किस डेट से काउंट की जाएगी, तो ये जो एज है लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसकी जो एज है वो 1 जनवरी 2022, यानी जिस ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसकी 1 जनवरी को जो एज है वो काउंट की जाती है। लास्ट जो नोटिफिकेशन था उसमें 1 जनवरी 2023 को काउंट की गई थी। अब ये 2023 का नोटिफिकेशन है तो आई थिंक यहाँ पर कंफर्म नहीं है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब एक बार और देखेंगे, लेकिन लास्ट जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1 जनवरी 2023 कट ऑफ डेट यहाँ पर आपकी एज की हो सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है। तो एसएससी CPO पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ है, आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस में आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपका ग्रेजुएशन के साथ में ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए नहीं, मेल कैंडिडेट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है दिल्ली पुलिस में SI पोस्ट के लिए। अगर आप जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, CRPF, BSF, ITBP, CRPF, यहाँ पर अगर आप SI पोस्ट पर भर्ती होते हैं तो सिर्फ ग्रेजुएशन ही आपका मांगा जाएगा, कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लियर? अगर हम बात करें इसमें सैलरी की, तो सैलरी इसमें दोनों में ही, चाहे आप दिल्ली पुलिस में जाएं या आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में जाएं, दोनों के लिए ही सैलरी 35,400 से स्टार्टिंग रहती है। 35,400 से स्टार्टिंग सैलरी आपकी इसमें रहेगी। अब हम बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, जिसमें आपका पेपर फर्स्ट रहेगा, उसके बाद होगा PET PST, इसके बाद होगा आपका पेपर सेकंड, एंड लास्ट में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट देखेंगे। पेपर फर्स्ट में 4 पार्ट आपके रहते हैं, जिसमें फर्स्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कंप्रेंशन। 50-50 नंबर के ये आते हैं, 50-50 मार्क के, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 2 आवर्स की टाइमिंग। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 0.25 मार्क्स से। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहता है। इसके बाद आपका होता है फिजिकल टेस्ट, जो PET एंड PST रहेगा वो आपका इसमें रहेगा। सो PET PST भी हम देख लेते हैं, इसमें हाइट वगैरह क्या रिक्वायर्ड रहती है। तो हाइट इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर है और चेस्ट 80 to 85 रहता है। वहीं जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उनको यहाँ पर 165, 162.5 आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है। फीमेल जो कैंडिडेट रहेंगी उनके लिए हाइट 157 सेंटीमीटर रहेगी, अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे तो 155, 154 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। वेट आपकी जो फीमेल कैंडिडेट है उनका वेट भी देखा जाएगा उनकी हाइट के अकॉर्डिंगली। इसके बाद आपका PET होता है। PET में जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको 100 मीटर की रेस रहेगी, 16 सेकंड में आपको यहाँ पर करनी होगी। 1.6 किलोमीटर की अगर रेस होती है तो ये आपको 6.5 मिनट में करनी होगी। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर इन 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे। हाई जंप 1.2 मीटर 3 चांस दिए जाएंगे, एंड शॉर्ट पुट्स होते हैं जिसमें आपका 16 लैप्स होते हैं, 4.5 मीटर 3 चांस आपको इसमें दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर रनिंग 18 सेकेंड, 800 मीटर रनिंग यहाँ पर फीमेल के लिए 800 मीटर रनिंग रेस जो रहेगी वो 4 मिनट की रहेगी। लॉन्ग जंप, हाई जंप आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। ये आपका फिजिकल PET एंड PST होता है। जब आप PET PST को भी क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका पेपर सेकंड होता है।
पेपर सेकंड भी आपका सेम जैसा पेपर फर्स्ट था उसी तरह से, लेकिन इसमें सिर्फ आपका एक ही सब्जेक्ट पूछा जाता है जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, 2 आवर्स की टाइमिंग इसमें भी रहती है और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है। इस तरह से ये आपका एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन आपका नोटिफिकेशन 20 जुलाई को रिलीज़ होने वाला है। एंड अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो, सारी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी वो मैंने आपको बता दी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। सिलेबस पर वीडियो अपलोड करूंगी, मेरा सेकंड चैनल है गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल, उस चैनल पर मैं सिलेबस का वीडियो अपलोड करूंगी। अगर आपको लगता है आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप या तो एसएससी की वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।